Hello everyone, this is Indradev from Spoken English with Dev YouTube channel and I welcome to all of you. So guys, here today I am going to teach you about a very important topic, pronoun. If you have any questions regarding this topic, so please let me know below in the comment box section. So let's get started about today's topic. You know, pronoun. प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम इन हिंदी। हिंदी में हम प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है प्रोनाउन। इससे पहले हमने नाउन के बारे में जाना कि नाउन क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो इंपोर्टेंट पार्ट है नाउन, हमने देखा कि नाउन प्रोनाउन, हमने देखा कि नाउन के बारे में हमने पढ़ा कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को नाउन बोलते हैं। तो नाउन की डिटेल को हमने जाना। तो प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम यहाँ पे लिखा हुआ है, अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, दैट रिप्लेसेस अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। यानी कि कहने का अर्थ ये है, अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। जो शब्द सेंटेंस में नाउन की जगह पर यूज किया जाता है वो हमारा प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन जो है डिफरेंट काइंड के प्रोनाउन हैं हमारे पास, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं प्रोनाउन के। तो टुडे वी विल फोकस द 4 मेजर पार्ट्स ऑफ द प्रोनाउन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन कौन से हैं? पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट हमारा होगा, आज हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन वी मूव ऑन indefinite pronoun, then interrogative pronoun is the last. Ram is my friend. Ram is good boy. Ram's brother is a doctor. Ram and Shyam do work together. The repetition of the Ram is continue here in the sentence. So इससे क्या हो रहा है, ये सेंटेंस जो हमारा सेंटेंस जो यहाँ पर है ये बार बार रिपीट हो रहा है राम शब्द। The language is not looking natural. So we can make this sentence very natural, just like this. Ram is my friend. In place of Ram I can write he. He is a good boy. Ram's brother, I can say his brother is a doctor. Ram and Shyam, we can say they do work together. तो यहां पर क्या हुआ, राम तो आपका नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। तो यहां पर भी राम आपका प्रॉपर नाउन है। तो राम का रिपीटेशन रोका हमने, राम की जगह पे यहां पर क्या लगाया हमने, रिप्लेस हो गया, इस नाउन की जगह हमने रिप्लेस कर दिया ही को। उसके बाद हमारा था राम्स ब्रदर। राम्स मीन्स राम का भाई, न लिख के हमने लिख दिया हिज ब्रदर। फिर हमारा आया राम एंड श्याम। हमने राम एंड श्याम को रिपीट ना करके हमने लिखा यहाँ पर दे टू वर्क टुगेदर। सो ऑल दीज जो यहाँ पर प्रोनाउन जो शब्द आए हुए हैं, ये सारे जो शब्द यहाँ पर आए हुए हैं ये नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए नाउन की जगह पर इनका प्रयोग किया गया है। तो नाउन की जगह पर जो शब्द हमने प्रयोग किए गए हैं ये हमारे प्रोनाउन हैं। तो प्रोनाउन क्या है, कौन से प्रोनाउन? देखिए पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। सबसे पहले हम देखेंगे, एक है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक है पजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो प्रोनाउन सब्जेक्ट का स्थान लेता है। एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का स्थान लेगा, सब्जेक्ट मीन्स डूअर, जो डूअर का स्थान को जो लेगा, तो जो काम करने वाले की जगह को लेगा, सब्जेक्ट की जगह को लेगा, वो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। पजेसिव, आप जैसे कि आप जानते हो, पजेसिव का अर्थ होता है अधिकार, कोई चीज अधिकार में रखना। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, यानी कि आई ओन अ कार, वो कार आई बिलोंग टू मी। तो इस तरह से यहां पर हमारा होता है पजेसिव। तो देखते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं बेहतर सेंटेंस के माध्यम से। यहां पर मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये हमारा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? आई सॉ राम यस्टरडे। देखा किसने? आई, मैंने। अब मैंने यहां पर ये नहीं कहा, मान लिया मेरा नाम देव है, मैंने ये नहीं कहा कि देव ने कल राम को देखा, ये नहीं कहा देव सॉ राम यस्टरडे की जगह मैंने आई बोला। उस नाउन की जगह मैंने क्या बोला? आई। आई एक प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है।
और कौन सा है? सब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसने सब्जेक्ट का स्थान लिया हुआ है, एक डूअर है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो आई सॉ राम yesterday, जस्ट लाइक दिस वी कैन से वी सॉ राम yesterday, यू सॉ राम yesterday, दे सॉ राम yesterday, ही सॉ राम yesterday, सी सॉ राम yesterday। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो सब्जेक्ट के पार्ट में आया हुआ है ये हमारा हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगला देखिए यहां पर क्या है फिर हमारा सेंटेंस देखिए, राम, राम क्या है? नाउन है। राम सॉ देम, देम मीन्स होता है उनको, दे का ऑब्जेक्टिव है देम। राम ने उनको देखा, ये ऑब्जेक्ट पार्ट में आया हुआ है, दे यहां पर ऑब्जेक्ट पार्ट में आया हुआ है, तो यहां इसका हो गया देम। तो यहां पर कौन सा प्रोनाउन हो गया? ये देम। तो ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंसेस, राम सॉ मी, राम सॉ एस, राम सॉ यू, राम सॉ हिम, राम सॉ हर, राम सॉ इट। तो यानी कि इन सब को हम ऑब्जेक्टिव पार्ट में लेते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद हमारा है पजेसिव। पजेसिव में क्या है बच्चों? देखिए आई का जो पजेसिव है, पजेसिव की कैटेगरी दो है। दो कैटेगरी क्या है? एक तो है आई का हो जाता है माई, एक है माइन। दोनों का हिंदी होता है मेरा। और मीन्स भी हमारा, और से मीन्स भी हमारा, योर मीन्स तुम्हारा, योर से मीन्स भी तुम्हारा, देयर मीन्स उनका, देयर से मीन्स भी उनका ही है। लेकिन कैटेगरी दो है, इन दो को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? आइए देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है दिस इज माई पेन, यानी कि ये मेरी पेन है। दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है। अब मैंने अगला लिखा दिस पेन इज माइन, यानी कि ये पेन मेरी है। यहां पर मैं सेंटेंस को कुछ थोड़ा उसको जोर दे के बोल रहा हूं, ये पेन मेरी है, ये मेरी पेन है, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस या माई होम। अगर मैं ऐसा ना कह के मैं ये बोलूं ये घर मेरा है, ये पेन मेरी है, बात को जोर दे के बोलूंगा, तो वहां पर हम ये न बोल के फिर इस तरह से बोलेंगे ये पेन मेरी है, दिस पेन इज माइन, ये मार्कर मेरा है, दिस मार्कर इज माइन, ये मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर। तो आपको देखना है कि ये कैटेगरी दो तरीके से है। जब हम जोर दे के बोलेंगे सेंटेंस को, तो वहां पर हमारा जो पजेसिव प्रोनाउन आएगा वो ये इनका यूज करेंगे हम। ये तुम्हारा घर है, ये घर तुम्हारा है, ये तुम्हारा घर है, दिस इज योर हाउस, ये घर तुम्हारा है, दिस हाउस इज योर्स। अब इसमें ध्यान एक चीज आपको देना है, समझने वाली बात क्या है, यहां पर एक एस आया हुआ है, जैसे हमने लिखा आवर, आवर के तुरंत बाद हमने यहां पर लिखा हुआ है एस। आपको यहां पर ऐसे एपोस्ट्रोफी नहीं देना है, एपोस्ट्रोफी एस यहां पर नहीं आएगा, सीधे एस आएगा ऐसे ही। इस तरह ही से आपको यहां पर एस का प्रयोग आपको करना है। तो हमने देखा सबसे पहले क्या देखा हमने? पर्सनल प्रोनाउन। क्या है पर्सनल प्रोनाउन? तीन प्रकार का है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। सब्जेक्टिव में आपने देख लिया आई यू वी दे, ये सारे जो सब्जेक्ट के रूप में जो आते हैं, जैसे मैंने आई का प्रयोग किया अपने लिए किया, वी का प्रयोग किया हम के लिए। अब मैंने हम नहीं कहा, राम में सीता, हम चार पांच लोग हैं, नाम ने बोल के मैंने सीधे हम बोल दिया। मैंने आपका नाम ने बोल के यू बोला, यू भी आपका प्रोनाउन हो गया, वे, ही, सी, इट। इस तरह से आप समझे कि नाउन के प्लेस पर जो आ रहे हैं, जो वी कैन से दैट दीज वर्ड आर सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। तो जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूट आई वी यू दे, ये सब्स्टिट्यूट है, नाउन के सब्स्टिट्यूट हैं, इनको प्रयोग किया गया है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गए। फिर हमारा आ गया पजेसिव, ये पजेसिव हो गया। पजेसिव में हम कोई चीज को ओन कर रहे हैं, वो कोई चीज हमारे पजेशन में है, समथिंग दैट इज बिलोंग टू अस, तो वहां पर हमने किया। हम दो तरीके से, दो कैटेगरी है। जब सिंपली बोलेंगे कि ये मेरा है तो ठीक है, आप क्या बोलोगे? ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, एक घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। तो यहां पर आपको जब बात को जोर देकर बोलोगे तो ये कैटेगरी और अन्यथा ये कैटेगरी। आइए अब देखते हैं प्रोनाउन का अगला पार्ट्स। इसमें क्या है, आप हमने पढ़ा पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमने पढ़ा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। अब हम देखेंगे प्रोनाउन का अगला पार्ट क्या है हमारा, वह है पहला रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव? देखिए इसकी एक परिभाषा यहां पर लिखी हुई है, वो क्या है डेफिनेशन इसकी? इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस।
यानी कि कहने का अर्थ यह है, वापस बैक जो होता है सेंटेंस आपका सब्जेक्ट की तरफ। सबसे पहले तो आपको जाना है इसमें जो शब्द आए हैं वो क्या हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, और सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। और फिर आए हैं योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स और सेल्फ्स, यानी कि ई एल के बाद वी एस आया हुआ है, जिसमें सेल्फ का अर्थ होता है खुद या स्वयं, खुद या स्वयं, सेल्फ का अर्थ होता है। अब देखिए ये यहां पर आपको एक तो दिया है हमारा इंटेंसिव और एक है हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कर रहा है? इट रिफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, आई विल डू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, माई सेल्फ। देखिए यानी कि मैं अपना काम खुद करूंगा, मैं अपना काम खुद करूंगा। दूसरा आपका है इंटेंसिव। इंटेंसिव में क्या है? इट एम्फेसाइजेज इट्स एंटीसीडेंट, इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। एम्फेसाइजेस मीन्स जोर डालना। तो ये किस पे जोर डालता है? अपने जस्ट पूर्व, जो उससे जस्ट जो पहले आता है, एंटीसीडेंट मीन्स होता है पूर्ववर्ती, यानी कि जो उससे पहले आया हुआ है, जो उससे जस्ट पहले आया होता है नाउन या प्रोनाउन, ये उस पे जोर डालता है। तो किस तरह से इसका सेंटेंस बनना है? देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है मैंने। पहला तो आपका है आई विल रीड इट माई सेल्फ, यानी कि इसे मैं खुद पढ़ूंगा, मैं इसे खुद पढ़ूंगा। अगला मैंने दिया है यहां पर आई माई सेल्फ। देखिए यहां पर जो हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो किसको आपका किसमें प्रेशर डाल रहा है? आई पर। आई उससे पहले आया हुआ प्रोनाउन है। तो उसके बाद क्या है? विल डू, विल रीड दिस बुक। तो कहने का अर्थ है यहां पर क्या हो जाएगा? मैं खुद ही इस किताब को पढ़ूंगा। पहला तो है मैं इस किताब को पढ़ूंगा, मैं अपने आप किताब पढ़ूंगा, मैं अपने आप इस किताब को पढ़ूंगा। अगला जो सेंटेंस है, मैं अपने आप ही इस किताब को पढ़ूंगा, मैं खुद ही एक काम करूंगा। जैसे सेंटेंस है, मान लिया मैंने लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूंगा। और अगर मैं कहूं आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद ही इसे करूंगा। सेंटेंस जैसे आपका सेंटेंस है, तुम मेरी सहायता करोगे, तुम खुद मेरी सहायता करोगे। यू विल हेल्प मी योर सेल्फ। अगर मैं ये नहीं कहूं, ये करके कहूं कि आप खुद ही मेरी सहायता करोगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा? यू योर सेल्फ विल हेल्प मी। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। यहां पर जो है आपका देखना है इंटेंसिव और उसमें क्या डिफरेंस आपने देखा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो आपका है स्वयं, मैं कोई कार्य स्वयं करूंगा, एनी वर्क आई विल डू माई सेल्फ, और आई माई सेल्फ विल डू एनी वर्क। तो इस तरह से आपका जो है ये सेंटेंस है। तो इस तरह से हमारा रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन है। अगला हमारा जो प्रोनाउन है इसके बाद वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स होता है दैट इज नॉट डेफिनिट, जो डेफिनिट नहीं है। उसमें क्या है? इसमें क्या है? मैंने दिए हैं एग्जांपल से, ऑल है, बोथ है, ईच है, एवरीवन है, एवरी डे, नो वन, फ्यू, एटसेट्रा। ऑल मतलब क्या है? जैसे कक्षा में 4 बच्चे हैं, एक का नाम रोहित है, मैंने बोला रोहित इज अ गुड बॉय, मोहित इज अ गुड बॉय, सोहन इज अ गुड बॉय, रोहन इज अ गुड बॉय। तो मैंने चारों का नाम लिया सब्जेक्टिव रूप में। सब्जेक्ट का आपका सब्जेक्ट है रोहित, मोहित, सोहन, रोहन, चारों का नाम न लेके मैं अगर ये बोलूं ऑल आर गुड बॉयज, यानी कि उन सबको मैंने ले लिया, उन सब के लिए जो मैंने प्रोनाउन यूज किया वो है ऑल, ऑल आर गुड बॉयज। यहां पर हमारा है ऑल। अगला मैंने सेंटेंस लिया, राम इज अ गुड बॉय, मोहन इज अ गुड बॉय। राम अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है। अगर मैं ऐसा ना कहूं, मैं कह दूं बोथ आर गुड बॉयज, बोथ को हमने यहां पर प्रोनाउन है कि दोनों उनके लिए यूज किया जा रहा है। राम और मोहन के लिए जो प्रोनाउन यहां पर यूज किया जा रहा है वह है बोथ। और वहां राम, श्याम, मोहन, रोहन उतनों लोगों के लिए जो प्रोनाउन में यूज कर रहा था वो था हमारा ऑल। अगला है ईच। ईच मतलब क्या है? अब यही हम लेते हैं, 4 बच्चे हैं, मैंने उससे कहा वो अच्छे नंबर लाएगा, ही विल गेट, राम विल गेट गुड मार्क्स, सोहन विल गेट गुड मार्क्स, मोहन विल गेट गुड मार्क्स, सीता विल गेट गुड मार्क्स। तो इतना न बोल के अगर मैं इन सब के लिए एक ही प्रोनाउन यूज करूं कि ईच विल गेट गुड मार्क्स, ईच मीन्स प्रत्येक,
हर कोई, उनके लिए जो मैंने प्रोनाउन लिया यहां पर वो लिया ईच। ऐसे एवरीवन है, एवरीबॉडी है, नो वन है, फ्यू है, तो ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है। यहां पर आपका ये तो आपका सिंगुलर तो प्लूरल है, बाकी ये अलग अलग करके एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, इनके साथ हम जो है आपका हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे प्रोनाउन हो गए। कौन से प्रोनाउन हो गए? ये हमारे हो गए इनडेफिनिट प्रोनाउन। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ नाउन, ये नाउन को पॉइंट आउट करता है। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा है दिस, दैट, दीज, दोज। मैंने क्या कहा? दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। इस पेन के लिए मैंने यहां पर कौन सा सब्जेक्ट यहां पर आया? दिस। दिस से मैंने पॉइंट आउट किया कि ये पेन मेरी है। 4-5 पेन रखी हैं और मैंने एक पेन को बोला कि दिस इज माई पेन। मैं उस पेन की तरफ क्या कर रहा हूं? संकेत कर रहा हूं, पॉइंट कर रहा हूं, पॉइंट आउट कर रहा हूं पेन को। इशारा में संकेत कर रहा हूं कि दिस इज माई पेन, दोज आर माई फ्रेंड, दीज आर मैंगोज, दीज आर, दीज, दैट, दिस, दोट। आपका कहने का दिस, दीज, दैट, दोज, जहां पर मैं एक पॉइंट आउट कर रहा हूं, इशारा कर रहा हूं कि ये चीज हमारी है, तो इसीलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव को आपका संकेतवाचक प्रोनाउन भी इसको बोलते हैं। अगला हमारा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, बट क्या है? द आंसर ऑफ विच, उसका आंसर क्या है? मस्ट बी नाउन और प्रोनाउन। आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर या नाउन होगा या फिर आंसर आपका प्रोनाउन होगा। आंसर में ऐसा होना, जैसे यहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है? देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपका है व्हाट, व्हिच, होम, हुज, हु। अब मैंने पूछा, जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, आपने बोला माय नेम इज राकेश। आपका आंसर क्या था? राकेश। राकेश क्या है? एक नाउन है। राकेश एक नाउन है। अगला मैंने पूछा यहां पर अगला है व्हिच। मैंने बोला व्हिच इज योर पेन, आपने बोला दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। पेन तो नाउन ही है, साथ ही आपने जो दिस बोला, सब्जेक्ट आपने जो यूज किया यहां पर दिस को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, वो दिस आपका क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज माई पेन। अगला है होम। आपने कहा, मैंने आपसे बोला होम डू यू लव, आपने बोला आई लव राम। आप राम से प्यार कर रहे हो, आपका आंसर है राम। राम आपका क्या है? एक नाउन है। वैसे ही आपका है हुज पेन इज दिस, आपने बोला राम्स, दिस इज राम्स पेन, राम की पेन है, राम भी प्रोनाउन है। अगला है हु आर यू, आप कौन है? आपने बोला आई एम ए बॉय, आई एम राम, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर। यानी कि आंसर जो है आपका उसका जो उत्तर आपका है वो कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। ये इस तरह से हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है ना। सो आई होप आपने लेसन एंजॉय किया होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू सो मच।